कि ये बंद गौशालाएं जो हैं बनी हुई जो हैं ताले डले हैं, इनको भी विधिवत संचालित करवाया जाए। इसकी भी मांग इस आंदोलन में जोड़ी जाए तो महाराज। भाई देखिए, ये मुद्दा केवल गायों का है, किसी भी रूप में हो, चाहे गौशाला के रूप में हो चाहे अभ्यारण्य के रूप में हो। तो गौशालाएं अगर संचालित कर दी जाए तो गायों को राहत मिलेगी और जनमानस को और खासकर किसानों को फसल से राहत मिलेगी। तो ये तो अविलंब शुरू की जाए और बंद पड़ी हुई गौशालाएं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें और इसको करें और उन तक ये बात हम पहुंचाएंगे। अभी महाराज भिंड जिले के लाहार में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां प्रशासन के लोग ही गौसेवकों की आवाज़ दबा रहे हैं। उनके द्वारा प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को भी आवे दिए जाते हैं तो उन पर भी कई कार्रवाई नहीं होती। आए दिन गायों को शिकारी कुत्ते बीमार घायल गायों को जिंदा स्थिति में ही शिकार बना लेते हैं और उनके रखरखाव की कहीं व्यवस्था नहीं हो रही, जबकि नगरपालिका क्षेत्रों में आवारा गौवंश के लिए नगरपालिका कार्यालयों में बजट आता है। तो इस ओर भी प्रशासन ध्यान दे, यहाँ के जिलाधिकारी ध्यान दें, ऐसा भी कुछ जिलाधिकारी के लिए कहें आप महाराज। देखिए, वैसे हमारे जिलाधिकारी जो है भिंड में कार्य तो ठीक कर रहे हैं, अब उनके संज्ञान में ये बात है या नहीं है या अन्य अधिकारियों तक ही सीमित है। और जो देखिए, ये धर्म से जुड़ी और गौ माता से जुड़ी और एक जीव से जुड़ी हुई इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इसको करना चाहिए, क्योंकि ये हठधर्मी छोड़ दें, क्योंकि ये भी तो धर्म प्रेमी है। करना ऐसा परमो दिखा है तो इसके लिए चाहिए। तो हम इसकी तारीख को संज्ञान में कलेक्टर साहब के में लेंगे, नहीं तो एक विज्ञापन उन्हें अलग से दे देंगे। ऐसा परमार्थ में हमारा कोई काम नहीं है, जो सरकारी काम है, सार्वजनिक काम है। एक तो शिक्षणार्थ बनने का, शिक्षणार्थ बनना चाहिए इटावा से ग्वालियर तक, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में उससे हमें लाभ ये मिलेगा, हमारी गायों की हत्या बच जाएगी, कई गाय मर रही हैं। इनसे भी हम कहने वाले हैं, इन लोगों से कि जो डब्बर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, इनको भी सावधान करें कि दारू पी करके चलाते हैं और ऐसे चलाते हैं कि गायों को नहीं दिखते हैं, कि अंधे हो जाते हैं चलाने में। तो उनको ही बहुत ज़रूरी है रोकना। और विशेष रूप से हम ये कर रहे हैं, शिक्षण बन जाएगी तो दिक्कत नहीं बनेगी, हमारे नौजवानी बच जाएंगे। कई नौजवान तो क्या लगता है आपको, नेताओं पे भरोसा उठ चुका है आपका, इसलिए आप संत समाज को सामने, नेता हमारे साथ में, संत समाज को आगे आना पड़ा। हमारे लेकिन नेता हमारे भक्त हैं, तो ये कह रहे हैं हमसे कि महाराज जी हम साधकों को लेके आगे चल रहे हैं। और वैसे नियम भी होता है ये, तो देवताओं को आगे करें, संतों को आगे करें, पीछे पीछे नेता। महाराज जी, देखने में आ रहा है कि इतने समय से आंदोलन चल रहा है, 3 महीने का समय हो गया, कोई भी ठोस आधार नहीं दिया, बताया गया है अब तक क्यों नहीं बन पा रहा है। पहले भी आंदोलन हुआ था कलेक्ट्रेट पर, तब भी आप मौजूद रहे थे। बेटा हम लोगों के लिए काम बहुत बड़ा है, हम तो उनके लिए बहुत छोटा, लेकिन बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या है कि वास्तव में ही जो है ये लोग जो है कह तो सही रहे, लेकिन समय के पेड़ नहीं होता। लापरवाह कौन है? समय के पेड़ नहीं होता है, समय आए तो सब काम हो जाते, समय के पेड़ नहीं होता। धीरे धीरे समय आ रहा है, ये होगा निश्चित। कोई नहीं कर रहा है, हमारे जिलाधिकारी लगे हुए हैं, हमारी सांसद संध्या बहुत लगी हुई हैं, हमारे सिंधिया महाराजा सिंधिया भी बहुत अच्छी तरह। फिर भी आपको आंदोलन के लिए आगे आना पड़ रहा है। और उसके बाद जो है नितिन गडकरी जो इसके मंत्री हैं, वो भी उनके पास सूचना में पहुंच गई, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन काम धीरे धीरे होता है। संतों ने बहुत समय दिया है अपने केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, लेकिन तो आखिरकार अखंड आंदोलन पर बैठना ही पड़ा ना। नहीं तो अब ऐसा होता है कभी कभी ये सुनवाई बैठक होती है, देवता की बैठक सुनते थे, तो इनके लिए शक्ति दी है भगवान ने, तो ये देवता ही है, कलियों के देवता ही हैं, लेकिन सुनेंगे अवश्य, में विश्वास है जरूर सुनेंगे। क्या आज से आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन तो चलता रहेगा। कितने दिन चलेगा, क्या रहेगा आगे, रूपरेखा क्या रहेगी आगे? आंदोलन तो किया है, वैसे हमें आश्वासन मिल जाएगा, फिर आंदोलन बंद करेंगे। आश्वासन पहले भी दिया था कलेक्टर साहब ने, फिर आंदोलन खत्म कर दिया गया था, कहीं वैसा ही तो नहीं रहेगा? नहीं तो बोलते आश्वासन दिया था अभी तक नहीं हुआ, तो फिर शुरू कर दिया। अब 2-4 दिन में मिल जाएगा जरूर, साथ 2-4 दिन में जरूर कुछ संत बैठे हैं, जरूर इन लोगों को इनके मन में बात आएगी, लगाएंगे जरूर, अच्छा ही संदेश मिलेगा।
ठीक ठीक है। ठोकर लगी, गिर गई और वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले की घटना, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ होगा अभी लगभग, गल्ला मंडी की। ऐसी कई जब हो जाती हैं पर क्या बीतती है यह तो जिन पर बीतती हुई जा। ऐसी घटनाएं बड़े नेता के घर में हो तो सुधार हो जाए, क्योंकि सामान्य कम लोगों की होती है, विशेष लोगों की हुई। सामान्य दृष्टि राजनेताओं की होना, सामान्य लोग कहाँ कहाँ पीड़ित हो रहे हैं, कहाँ कहाँ किनको कष्ट हो रहा है, ध्यान सबको रखना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा यानी हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर पहुंचाते हैं। उन प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि अपनी आवाज को वहां पहुंचाएं कि वह आवाज आपकी बुलंद हो जाए। ये बहुत आवश्यक, इसके लिए हम सबको। और मैं एक बात विश्वास से कहना चाहता हूँ, संत समाज के साथ आज मैं भी बैठा हूँ, और जब तक संत समाज का मैं कोशिश करूंगा मैं भी संत समाज की मौजूद रहूँ, क्योंकि यह किसी एक का नहीं, समाज का विषय है। जब तक हमें पूर्ण विश्वास, भरोसा और पूर्ण अनुशासन नहीं मिल जाए ठोस, तब तक हमारा सभी साथ रहोगे, सभी समाज से भी सभी मिलकर के साथ रहेंगे। और इसी बीच में हम महाराज जी से भी निवेदन करना चाहेंगे। अच्छा, दूसरा वो लिखा था कि भूमि